हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं पीडी एकेडमी का एक और नया वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप मेडिकल के किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल के किसी भी फील्ड से क्यों नहीं बिलोंग करते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारे इमरजेंसी इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। उसके नाम को जानेंगे, उसके कॉम्पोजिशन को जानेंगे और उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं उसके बारे में इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो हम पहले इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं, ट्रेनेक्सा। क्या नाम है? ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, ट्रेनेक्सा नाम है इसका। और इसके अंदर कंटेन क्या होता है? ट्रेनेक्सामिक एसिड। इसके कंपोजिशन का बात करें तो इसमें क्या होता है? ट्रेनेक्सामिक एसिड पाया जाता है। ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन आईपी। आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, मतलब यह इंडिया के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? आईपी लिखा गया है। और इस ट्रेनेक्सा का यूज हम कहाँ करते हैं? हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग। जब रक्त बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रेनेक्सा का यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यूज हम कहाँ कैसे करते हैं? आईवी यूज करते हैं। एक होता है आईवी और एक होता है आईएम। आईवी हम वेन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं और आईएम का मतलब होता है जब मसल्स के अंदर हम डायरेक्ट इंजेक्ट करते हैं। जब कमर पर लगाया जाता है तो वो कैसा लगाया जाता है? आईएम लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। इंजेक्शन का नाम क्या है? एटामिस्लेट इंजेक्शन नाम है। इंसुलेट के रूप में भी आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, है ना। एटामिस्लेट इसका कंपोजिशन है, एटामिस्लेट इंजेक्शन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो जाता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एटामिस्लेट इंजेक्शन का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन। क्या नाम है? गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन। मतलब अगर पेट के अंदर गैस बन जाता है, एसिड बन जाता है, तो उसको रोकने के लिए हम इंजेक्शन का यूज करते हैं। अब वो कौन कौन सा इंजेक्शन है आगे बात करते हैं। तो पहला इंजेक्शन है पेंटॉप, बहुत फेमस इंजेक्शन है पेंटॉप। और इसका कंपोजिशन क्या है? पेंटाप्राजोल। मतलब इस पेंटॉप के अंदर क्या पाया जाता है? पेंटाप्राजोल पाया जाता है और ये मार्केट के अंदर आपको पेंटॉप के रूप में मिल जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए। अगर पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन जाता है तो उसको ठीक करने के लिए हम पेंटाप्राजोल का यूज करते हैं पेशेंट के अंदर। इट हेल्प्स टू स्टॉप गैस फॉर्मेशन इन स्टोमक। स्टोमक के अंदर ये गैस के फॉर्मेशन को, है ना, रोकने का काम करता है। अगर पेट के अंदर ज़्यादा गैस बन जाता है तो क्या हो जाता है? पेट दर्द करने लगता है, जिसमें हम क्या करते हैं? पेंटॉप का यूज करते हैं। और इसे कैसे दिया जाता है? आईवी यूज ओनली। यहाँ पर लिखा गया आईवी, मतलब इंट्रावेनस देते हैं हमेशा। आईएम नहीं देना है, आईवी ही देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंजेक्शन का बात करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा गैस्ट्राइटिस इंजेक्शन में ही एसिलॉक। क्या नाम है इसका? एसिलॉक इंजेक्शन नाम है ना। और इसका कंपोजिशन का नाम क्या है? रेनिटिडिन, है ना। इसके कंपोजिशन का क्या नाम है? रेनिटिडिन। ये आपको मार्केट के अंदर एसिलॉक के रूप में मिल जाएगा, है ना। इसका कंपोजिशन क्या है? रेनिटिडिन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाली एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। मतलब पेट में एंटासिड कहने का मतलब हो गया कि स्टोमक के अंदर जब ज़्यादा एसिड बन जाता है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एसिलॉक का यूज करते हैं। और एसिलॉक ये क्या है? इंजेक्शन के फॉर्म में है ना। तो पेट में अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एसिलॉक का यूज करते हैं। इट हेल्प्स टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन स्टोमक। और स्टोमक के जो अंदर एसिड बनता है उसको कम करने के लिए हम एसिलॉक का यूज करते हैं। अगला इंजेक्शन है हमारा एंटी एलर्जिक इंजेक्शन। बहुत सारा एलर्जिक इंजेक्शन भी होता है जहां एलर्जी के अंदर हम यूज करते हैं इसका। पहला इंजेक्शन हमारा फेमस है एविल। आपको मार्केट के अंदर ये एविल के रूप में मिल जाएगा। और इसके अंदर अगर कंटेंट का बात करें, इसके कंपोजिशन का बात करें, तो इसमें पाया जाता है, इसके कंपोजिशन में पाया जाता है फेनेरामाइन मेलेट, है ना। इसका कंपोजिशन क्या नाम है? फेनेरामाइन मेलेट। और यहाँ पर भी देखिए लिखा गया है आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। कोई दिक्कत? इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इसका इस्तेमाल शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जब शरीर के अंदर एलर्जी हो जाता है ना, तब हम एविल का यूज करते हैं। इट यूज टू प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी इन बॉडी के अंदर एलर्जी हो जाता है तो उसको प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एंटी एलर्जिक इंजेक्शन एविल, ठीक है। नेक्स्ट इंजेक्शन का बात करते हैं हम, एंटी एलर्जिक इंजेक्शन, जिसका नाम है डेक्सोना इंजेक्शन। बहुत ज़्यादा फेमस इंजेक्शन है ये, है ना। इसके अंदर कंटेनिंग का बात करें, कंपोजिशन का बात करें तो इसमें डेक्सामेथासोन पाया जाता है। डेक्सामेथासोन सोडियम फॉस्फेट, है ना। इसके कंपोजिशन है, कंपोजिशन आप लोगों को याद रखना है। अगर इसके यूजेज का बात करें, इस्तेमाल का बात करें, तो इसका इस्तेमाल हम एलर्जी में यूज करते हैं। बॉडी के अंदर कोई एलर्जी हो जाते हैं तो वहाँ पर यूज हम डेक्सोना का करते हैं। सांस लेने में अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर हम डेक्सोना का यूज करते हैं। एर्थराइटिस, अगर किसी पेशेंट को एर्थराइटिस है तो वहाँ भी हम डेक्सोना का यूज करते हैं। इसको आईएम और आईवी दोनों डाला जा सकता है।
आईपी का फुल फॉर्म आपको बता चुके हैं, इंडियन फार्माकोपिया, जो इंडिया मैन्युफैक्चर करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, आईपी लिखा गया है। नेक्स्ट इंजेक्शन का बात करते हैं हम, बीटा एसपी। बीटा एसपी ये मार्केट के अंदर आपको बीटा एसपी के रूप में मिल जाएगा। और इसके कंटेनिंग का बात करें, कंपोजिशन का बात करें, तो इसमें पाया जाता है बीटा मेथासोन सोडियम फॉस्फेट। अगर इसके इस्तेमाल का बात करें तो ये एलर्जी में यूज किया जाता है। अगर बॉडी के अंदर कहीं सूजन हो गया है तो वहां पर भी बीटा एसपी का यूज किया करते हैं हम लोग। सांस लेने में अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो वहां भी हम बीटा एसपी का यूज करते हैं। आर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है बीटा एसपी का। मार्केट के अंदर आपको बीटा एसपी के रूप में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंजेक्शन का बात करते हैं, मोनोसेफ। मोनोसेफ एक फेमस इंजेक्शन है मार्केट के अंदर, मोनोसेफ इंजेक्शन। मोनोसेफ इसके ब्रांड का नाम है। अगर इसके कंपोजिशन का बात करें तो कंपोजिशन में पाया जाता है सेफ्ट्रियाजोन। क्या पाया जाता है? सेफ्ट्रियाजोन पाया जाता है। अगर इसके इस्तेमाल का बात करें तो ये टाइफाइड, जो टाइफाइड फीवर है उसमें हम यूज करते हैं इसका। मेनिंजाइटिस में यूज करते हैं। अगर लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ यूज करते हैं। यूरिन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन में आपको पाया जाता है जेंटामाइसिन सल्फेट पाया जाता है। इसका कंपोजिशन है, कंटेनिंग है इसके अंदर, है ना। इसका इस्तेमाल जब बोन इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर हम जेंटामाइसिन का यूज करते हैं। अगर हार्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ भी हम यूज करते हैं। निमोनिया के अंदर यूज करते हैं। और जेनाइटल संक्रमण, जेनाइटल इन्फेक्शन, अगर कहीं किसी को यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो गया, ओवरीज के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ भी हम जेंटामाइसिन का यूज करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम बताएंगे कि अगर किसी पेशेंट को अगर वॉमिटिंग हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं। बहुत सारा इंजेक्शन होता है, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इमरजेंसी इंजेक्शन, अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला एंटीबायोटिक है हमारा एमिकासिन। क्या नाम है इस इंजेक्शन का? एमिकासिन। अगर इसके कंटेनिंग का बात करें, इसके कंपोजिशन का बात करें तो इसका नाम क्या है? एमिकासिन सल्फेट। अगर इसका इस्तेमाल का बात करें तो ये हड्डियों के अंदर जो संक्रमण होता है, मतलब बोन इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम करते हैं इसका। पेट के अंदर इन्फेक्शन, स्टोमैक इन्फेक्शन अगर हो तो वहाँ भी हम इसका यूज करते हैं। निमोनिया के अंदर यूज किया जाता है। जेनाइटल संक्रमण, जेनाइटल संक्रमण आपको बता चुके हैं अभी। जेनाइटल इन्फेक्शन जो होता है वहाँ भी हम इसका यूज करते हैं, एमिकासिन। नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारा टैक्सिम। मार्केट के अंदर आपको टैक्सिम के रूप में मिल जाएगा ये। और इसके अंदर कंपोजिशन का बात करें तो कंपोजिशन में क्या पाया जाता है? सेफोटैक्सिम सोडियम, है ना। तो ये इसका कंपोजिशन है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं त्वचा में पानी भर जाना। अगर त्वचा के अंदर पानी भर जाता है, त्वचा के अंदर फफोले बन जाते हैं तो वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। हृदय की दीवार में संक्रमण, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये सब जो है इसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो गया हार्ट के वाल पर तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ भी हम टैक्सिम का यूज करते हैं। मार्केट के अंदर आपको टैक्सिम के रूप में मिल जाएगा। इसको IM और IV दोनों डाल सकते हैं। अगला एंटीबायोटिक है हमारा पिप्जो। फेमस, बहुत फेमस इंजेक्शन है हमारा पिप्जो। ज्यादातर हम पिप्जो ही यूज करते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। ड्रग का नाम क्या है? अगर इसके अंदर कंटेनिंग का बात करें तो इसमें पेनिसिलिन और एजोबैक्टम पाया जाता है। इसके कंपोजिशन है। अगर इसके इस्तेमाल का बात करें तो त्वचा में पानी भर जाना, त्वचा के अंदर अगर फफोले बन जाते हैं तो वहाँ पर हम पिप्जो का यूज करते हैं। यूरिन के अंदर संक्रमण, अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ भी हम इसका यूज करते हैं। फेफड़ों के अंदर लंग्स इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ भी यूज करते हैं। और टाइफाइड के अंदर भी पिप्जो का यूज किया जाता है। पिप्जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो आपको याद रखना ही रखना है। इसके कंपोजिशन को भी याद रखना है। पिप्जो आपको मार्केट के अंदर पिप्जो के रूप में मिल जाएगा, इसके ब्रांड नेम है, ठीक है। अगला एंटीबायोटिक का नाम करते हैं तो क्लावम। क्या नाम है? क्लावम। इसके अंदर अगर इन कंटेनिंग का बात करें तो पाया जाता है एमोक्सिलिन, है ना। और इसके इस्तेमाल हम कान के संक्रमण, ईयर इन्फेक्शन में करते हैं, है ना। माउथ के इन्फेक्शन में करते हैं, लंग्स के इन्फेक्शन में करते हैं। और टाइफाइड के अंदर, है ना, हम क्लावम का यूज करते हैं। आगे एक और एंटीबायोटिक है हमारा मेट्रोजेल इंजेक्शन। इसके अंदर कंटेनिंग का बात करें तो इसमें पाया जाता है मेट्रोनिडाजोल, है ना। इसका कंपोजिशन हो गया। इसका इस्तेमाल हम दस्त लगने पर, अगर लूज मोशन किसी पेशेंट को हो गया तो वहां पर हम मेट्रोजेल का यूज करते हैं। अगर पेट के अंदर इन्फेक्शन हो गया, है ना, स्टोमैक इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ भी यूज करते हैं हम। फूड पॉइजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो गया तो वहाँ पर भी हम मेट्रोजेल का यूज करते हैं। मार्केट के अंदर आपको मेट्रोजेल के रूप में यह दिख जाएगा। अगला इंजेक्शन है हमारा एंटी एमेटिक इंजेक्शन। एंटी एमेटिक इंजेक्शन हो कहने का मतलब हो गया, अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग आ रहा है, अगर ज़्यादा हद से ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम एंटी एमेटिक इंजेक्शन का यूज करते हैं। तो एंटी एमेटिक इंजेक्शन में पहला इंजेक्शन है हमारा एमेसेट। ये आपको
आपको मार्केट के अंदर एमएसएट के रूप में मिल जाएगा, है ना। और इसके अंदर कंपोजिशन का बात करें तो इसका कंपोजिशन क्या है, ऑन्डेनसेट्रॉन, है ना। ऑन्डेनसेट्रॉन इसका कंपोजिशन है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, वोमिटिंग को रोकने के लिए करते हैं, स्टॉप वोमिटिंग। अगर किसी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हम एमएसएट का यूज करते हैं, और इसको IVIM दोनों डाल सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी पेशेंट के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं डायनिपर। आपको मार्केट के अंदर ये डाइक्लोफेनेक के रूप में मिल जाएगा, इसका कंपोजिशन है ये डाइक्लोफेनेक, है ना। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब पेट के अंदर आपको दर्द हो तो वहाँ पर हम डाइक्लोफेनेक का यूज करते हैं। स्टोमैक पेन में, अगर बॉडी के अंदर भी कहीं दर्द हो तो वो डाइक्लोफेनेक का यूज करते हैं, है ना। डाइक्लोफेनेक सोडियम इसका कंपोजिशन है, और ये आपको मार्केट के अंदर डायलोना के भी रूप में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले इंजेक्शन का बात करते हैं हम, डाइगोक्सिन इंजेक्शन। अब डाइगोक्सिन इंजेक्शन के अंदर आप डाइगोक्सिन कंपोजिशन के रूप में मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल कब करते हैं हम, इसका इस्तेमाल हम हार्ट फेल्योर में करते हैं। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल्योर हो जाता है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर एबनॉर्मल हार्ट बीट है, हार्ट बीट हद से ज्यादा मतलब नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, डाइगोक्सिन इंजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको मार्केट के अंदर डाइगोक्सिन के रूप में मिल जाएगा। अगला इंजेक्शन का बात करते हैं हम, लैसिक्स इंजेक्शन। इसके कंटेनिंग का बात करें, इसके कंपोजिशन का बात करें तो उसमें आपको फ्रूसेमाइड मिल जाएगा। इसके इस्तेमाल का बात करें तो इसका इस्तेमाल अधिक रक्तदाब मतलब हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट के अंदर करते हैं। अगर किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर होता है तो वहां पर हम लैसिक्स इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगला इंजेक्शन देखें हमारा क्या है, एट्रोपिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इमरजेंसी इंजेक्शन है ये एट्रोपिन के अंदर आपको कंपोजिशन के रूप में एट्रोपिन सल्फेट मिल जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कब करते हैं, हृदय गति को नियंत्रण रखने में, मेंटेनिंग हार्ट बीट। अगर हार्ट बीट को मेंटेन करना है, अगर वो हद से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ पर हम एट्रोपिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। अगला इंजेक्शन देखें हम, नोराड इंजेक्शन देखते हैं। ये मार्केट के अंदर आपको नोराड के रूप में ही मिलेगा। इसके अगर कंटेनिंग का बात करें, अगर इसके कंपोजिशन का बात करें तो इसमें पाया जाता है स्टेराइल नोराड्रेलिन पाया जाता है। और इसके इस्तेमाल का बात करें तो ये रक्त दाब को बढ़ाने के काम आता है। अगर कोई पेशेंट को हाइपोटेंशन है ना, हाइपोटेंशन है, अगर रक्त दाब उसका बहुत ज़्यादा कम है मतलब ब्लड प्रेशर कम है तो उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, तो वहाँ पर हम उसके ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं नोराड इंजेक्शन का, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना, ये सारा इमरजेंसी इंजेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपका जब इमरजेंसी में ड्यूटी लगेगा तो वहाँ पर ये सब इंजेक्शन बहुत काम आने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको पीपीटी चाहिए, PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहां पर हम इस PDF को आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। अगला इंजेक्शन है हमारा एप्टॉइन इंजेक्शन। ये मार्केट के अंदर एप्टॉइन के रूप में मिलेगा, और ये आपको इसके अंदर जो कंटेनिंग है, जो हमारा कंपोजिशन है वो है हमारा फेनाटोइन सोडियम पाया जाता है इसके अंदर। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, मिर्गी का दौरा। अगर किसी पेशेंट को मिर्गी का दौरा आता है मतलब इपिलेप्सी के कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। इपिलेप्सी की कंडीशन में हम इस इंजेक्शन का यूज करते हैं। क्या नाम है इस इंजेक्शन का, एप्टॉइन। ये आपको मार्केट के अंदर एप्टॉइन के रूप में ही मिल जाएगा। अगला इंजेक्शन है हमारा डेरिफाइलिन इंजेक्शन। ये मार्केट के अंदर डेरिफाइलिन के रूप में आता है, और इसकी कंपोजिशन का बात करें तो इसमें पाया जाता है इटोफाइलिन पाया जाता है, ठीक है। इटोफाइलिन पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका कंपोजिशन है। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, अस्थमा अटैक। अगर किसी पेशेंट को अस्थमा अटैक है तो वहां पर हम इस डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ये सारा इमरजेंसी इंजेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये इंजेक्शन किसी की जान बचा सकता है, इतना इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही मेडिकल वीडियोज़ के लिए। ऐसा बहुत सारा मेडिकल वीडियोज़ लाइंड अप है, बहुत सारा वीडियोज़ आने वाली है इस चैनल पर। तो हमारे इस चैनल PD एकेडमी मेडिकल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे ही मेडिकल लेक्चर के लिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाए। अगर आपको यह PDF चाहिए, PPT चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, वहां आपको यह PDF मिल जाएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।